साथियों स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेश्चन बार बार आता रहता है कि सर सीटीईटी के बारे में बताइए। तो साथियों आज हम इस सेशन में सीटीईटी के बारे में बता रहे हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में हम बता रहे हैं। साथियों यह कंडक्ट करवाता है सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाती है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। साथियों ये सीटीईटी इसलिए आयोजित की जाती है ताकि जो प्राइमरी और एलिमेंट्री लेवल पे जो टीचर हैं वो योग्य शिक्षक और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने वाले टीचर मिल पाए। तो साथियों सीटीईटी करने के लिए सबसे पहले क्या एलिजिबिलिटी है, कौन सीटीईटी कर सकता है? तो साथियों एलिजिबिलिटी यह है कि दो प्रकार के सीटेट होते हैं। आप जानते हैं एक सीटेट फर्स्ट होता है और एक सीटेट सेकंड होता है। ये आपकी चॉइस पे है कि आप दोनों भरना चाहें या एक ही भरें, एक ही पे आवेदन करें। सीटीईटी फर्स्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी है साथियों वो एलिजिबिलिटी है, इसमें आपको डीएलएड होना चाहिए, या तो आप डीएलएड हैं या आप बीएड हैं या आप बीएलएड हैं। साथियों यदि आपके पास ये डिप्लोमा है या ये डिग्री है, बीएड की डिग्री है या बीएलएड आपके पास है या डीएलएड आपके पास है और या आप इसमें पढ़ रहे हैं, तो आप ये इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप या तो इनके फाइनल ईयर में अगर आप पढ़ रहे हैं, अपीयरिंग में हैं, तो आप भर सकते हैं, और साथ ही साथ यदि किसी ने कंप्लीट कर लिया है भर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है साथियों, यदि जो डीएलएड और बीएलएड वाले हैं अगर आपके 12th में 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं, 50% से कम मार्क्स वाला तो नहीं भर पाएगा, क्योंकि लिखा गया है साफ साफ कि सीनियर सेकेंडरी विथ 50% के साथ सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। तो अगर किसी के 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं और डीएलएड किया है या बीएलएड किया हुआ है 12th में अगर 50% से ज़्यादा, तो वो आवेदन कर सकते हैं। बीएड वाला जिसके ग्रेजुएशन में 50% मार्क हैं, बीए बीएससी बीकॉम जिसमें भी 50% मार्क्स अगर हैं, तो वो ही सीटेट के लिए आवेदन कर सकता है। साथियों इसी पर टाइप से सीटेट अगर हम सेकंड की बात करेंगे, सीटेट सेकंड के लिए भी डीएलएड वाले आप अप्लाई कर सकते हैं, सीटेट सेकंड के लिए बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो बीएससी एड इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं या बीए एड इंटीग्रेटेड, यानी जो बीएड भी साथ ही होता है, जिनके 12th के बाद होता है, तो वो आवेदन कर सकते हैं। शर्त वही है कि डीएलएड और बीएससी एड, बीए एड और साथ ही साथ बीएलएड वाला भी आवेदन कर सकता है। इनके लिए 50% मार्क्स 12th में होने चाहिए या 50% या उससे ज़्यादा। बीएड वाले के लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स की बाउंडेशन है। तो ये इस फॉर्म को भर सकते हैं साथियों अगर हम बात करें, ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। सीटेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, यानी आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। इसमें सिलेक्शन नहीं होता, ये बस एक क्वालिफाइंग एग्जाम है और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 60%। 150 मार्क्स का कुल पेपर होता है। सीटेट फर्स्ट भी 150 मार्क्स का होता है, सीटेट सेकंड भी 150 मार्क्स का होता है। उसमें से आपको 60% मार्क लाने हैं, यानी 90 मार्क्स आपको लाने हैं, तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 90 मार्क्स लाना जरूरी है 150 में से सीटेट क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन 5% की छूट मिली है एससी कैटेगरी के, एसटी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के। तो इन अभ्यर्थियों, इन कैंडिडेट्स को 55% मार्क्स लाना होगा, यानी कितना मार्क्स लाना है 150 में से? 82 मार्क्स। यानी 82 मार्क्स अगर इन कैंडिडेट के आ जाते हैं सीटेट में, तो ये क्वालिफाई माने जाएंगे। साथियों अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन फीस कितनी होती है, आवेदन शुल्क कितना होता है, आवेदन शुल्क इसका काफ़ी ज़्यादा है, टेट के आवेदन शुल्क काफ़ी ज़्यादा है। ये जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए अगर वो एक ही आवेदन करते हैं, या तो सीटेट फर्स्ट करते हैं या सीटेट सेकंड, तो 1000 रुपीज़ देने होंगे। अगर वो दोनों आवेदन करते हैं तो 1200 यानी 200 ही ज़्यादा देंगे, तो आपको दोनों आवेदन का मौका मिल जाएगा। एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 में एक आवेदन है, वो या तो सीटेट फर्स्ट करें या सीटेट सेकंड करें, तो 500 देना होगा। अगर वो दोनों भरना चाहते हैं तो 600 देना चाहिए। साथियों ये इसका फीस स्ट्रक्चर। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो हमने बताया है कि जो सीटीटी फर्स्ट है वो क्लास 1 to 5 के लिए और सीटीटी सेकंड क्लास 6 to 8 के लिए। तो 150 मार्क्स का ये पेपर होता है
और 150 मार्क्स में 150 क्वेश्चन ही होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स का ही होता है। अब इसमें सीटीईटी फर्स्ट जो है क्लास 1 to 5th के लिए, इसमें 5 सेक्शन होते हैं, 30 मार्क्स के 5 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये 30 क्वेश्चन होते हैं इसमें और 30 मार्क्स का ही ये होता है। लैंग्वेज का फर्स्ट पेपर 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स का ही होता है। लैंग्वेज का सेकंड पेपर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। साथ ही ये जो लैंग्वेज होती है, ये लैंग्वेज सीटीईटी ने जो अपने प्रोस्पेक्टस में दी है वो 20 लैंग्वेजेस दी हैं जो भारत में बोली जाती हैं, भारत में जिन्हें संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो उन 20 लैंग्वेजेस में से ये 2 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, पर ये लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, एक ही लैंग्वेज नहीं चूज कर सकते आप, ठीक है। यानी अगर आपने पहली लैंग्वेज जो हिंदी भाषी राज्यों में ज़्यादातर चूज करते हैं, हिंदी को चूज करते हैं, और सेकेंड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश को चूज कर सकते हैं या संस्कृत को चूज कर सकते हैं या कोई और लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, तो दोनों लैंग्वेज अलग होनी चाहिए। फोर्थ जो है साथियों, चौथा जो सेक्शन है वो है ईवीएस का, इन्वायरमेंटल स्टडीज का। 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स का ही होता है। ये इन्वायरमेंटल स्टडीज क्लास 3rd से लेके क्लास 5th तक का अगर आपने पढ़ लिया बढ़िया से, जो सिलेबस में भी दिया है, तो आपका इसमें अच्छा स्कोर हो सकता है। साथियों जो 5वां सेक्शन है वो मैथ्स का, मैथमेटिक्स का सेक्शन है। मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन है और 30 मार्क्स का ही है, तो इस टाइप से ये 150 क्वेश्चन है और 150 मार्क्स का है। और ये बेसिकली जो प्राइमरी लेवल होता है क्लास 1 to 5th का, और इसमें जो ईवीएस है और मैथ्स है और लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेजेस हैं, उनमें जो पेडागोजिकल अप्रोच के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पढ़ाने की जो टेक्निक होती है उससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और सब्जेक्ट के अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप से साथियों ये 150 मार्क्स का और 150 क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम क्लास 6 to 8 के लिए टीईटी सेकंड की बात करें, सीटेट सेकंड की बात करते हैं, तो इसमें भी पहला जो सेक्शन है वो 30 क्वेश्चंस का होता है, सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स का होता है। लैंग्वेज फर्स्ट सिमिलर है, जैसे सीटीटी फर्स्ट के लिए वही अप्रोच यहाँ पे भी, लैंग्वेज फर्स्ट 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज सेकंड 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज फर्स्ट की भी 30 क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज सेकंड के भी 30 क्वेश्चन होंगे, और इन लैंग्वेजेस में से, इन भाषाओं में से आपको अलग अलग भाषाएं चूज करनी है, जो सीटीटी फर्स्ट के लिए जो तरीका है, ठीक है। अब जो चौथा सेक्शन है, 4th सेक्शन साथियों मैथ्स और साइंस का, 60 क्वेश्चन का, उनके लिए जिन्होंने मैथमेटिक्स या जिन्होंने बायोलॉजी या जिन्होंने बीएससी किया है, जिन्होंने साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएट किया है उनके लिए, ठीक है, साइंस स्ट्रीम वालों के लिए अल्टीमेटली चौथा सेक्शन, या इसमें से जो साइंस स्ट्रीम के नहीं है उनके लिए सोशल स्टडीज का जो सेक्शन होता है 60 मार्क्स का, और 60 क्वेश्चन इसमें कंसिस्ट किए जाते हैं। साथियों सोशल साइंस के फील्ड में अगर हम बात करें तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ, और साथ ही साथ पेडागोजिकल क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। तो ये क्लास 6 to 8 का, बेसिकली क्लास 6 to 8 को रेफर करके पूछे जाते हैं इसमें क्वेश्चन। और इसमें मैथ्स और साइंस में भी क्लास 6 to 8 की जो पेडागोजिकल अप्रोच है या मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन है वो 6 to 8 की क्लास के लिए आते हैं। तो साथियों इस प्रकार से ये इसका सिलेबस है और ये एग्जाम पैटर्न है। सिलेबस अगर आपने देखना है इसका, तो सिलेबस डिटेल में हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहां से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, या और एग्जाम के भी सिलेबस वहां पर दिए गए हैं। साथियों आप जगह जो बात करते हैं कि इसके फॉर्म के लिए कितना टाइम मिलता है, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कितना टाइम मिलता है, और साथ ही साथ एग्जाम की तैयारी के लिए कितना टाइम मिलता है, ये सवाल बहुत बार पूछा गया। साथियों 1 महीना 1 मंथ का टाइम इसके फॉर्म फिलअप करने के लिए मिलता है, मिनिमम 1 मंथ का टाइम आपको मिलेगा ही मिलेगा, 1 मंथ का तो मिलता ही है, आगे बढ़ सकता है। इसके बाद आपको प्रिपरेशन करने के लिए एग्जाम कब होता है, तो एग्जाम में सीटेट कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम दे देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जुलाई में सीटीटी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको 3 से 4 मंथ मिल जाएगा, यानी अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में एग्जाम सीटीटी कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से ये तैयारी के लिए 3 से 4 मंथ का। इसके अगर हम जॉब की बात करें, स्कोप की बात करें, तो इसमें एक ब्राइट करियर है, एक टीचर के रूप में सेलेक्ट होने के लिए, जॉब करने के लिए अच्छे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए सीटीईटी का क्वालिफाई होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये क्वालिफाई नहीं है तो आप सीटीईटी फर्स्ट क्वालिफाई नहीं है तो प्राइमरी के टीचर के लिए, पीआरटी के लिए नहीं जा सकते। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती हैं वहां पर, आर्मी स्कूल्स
वहां पर आप इन्हीं के बेस पे जाएंगे। या टीजीटी के लिए अगर आप जाना है तो सीटेट सेकंड का क्वालिफाई होना जरूरी है, और जो अच्छी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है टीचिंग जॉब के लिए वहां पर सीटेट लिया ही जाता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जाएंगे तो वहां पर सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है। तो साथियों यदि सीटेट से संबंधित आपका कोई सवाल है, वो सवाल आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। साथियों यदि आप सीटीटी से संबंधित आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं।